मास्टर सदीक जी खिंची से मेरा आग्रह है कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मास्टर सदीक जी खिंची। राहुल जी पारिक से मेरा आग्रह है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। राधेश्याम जी धोखेवाला से मेरा आग्रह है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अगर सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि वो पीछे कुर्सियां हैं उन पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये कहना चाहता हूं, जो ये समय बचा है हमारा, इस समय में आप में जो आज जुनून और जोश है, इस जुनून और जोश में हमारे ओम जी गोस्वामी ने जो बात कही, इसमें होश की बहुत सख्त आवश्यकता है साथियों। होश क्यों चाहिएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के पास कुछ बचा तो है ही नहीं, और जो नहीं बचता वो क्या करते हैं, वो गड़े पड़ते हैं सुबह से शाम तक। तो भाइयों, एक तो गड़े पड़ेगा थारे 40 दिन, तो गड़े पड़ जाएगा, फिर मुंह खोल लागो। अपना काम एकमात्र है, वो सिर्फ वोटर तक पहुंचे, वोट मांगने का काम करो। इनके साथ एनर्जी खराब नहीं करनी है। ये अगर कहें कि मनोज रानी 10वें नंबर पर है, तो आपने कहा देखो 10वें नंबर पर, लेकिन थाने नींद को नहीं आने देना। अब मैं बोलूंगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी बैठ जाए आराम से, भाई मनोज गांधी के विचारों को सुने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें बहुजन समाज पार्टी के सादुलपुर विधानसभा से प्रत्याशी भाई मनोज न्यागली। ध्यान दे सकते हैं हम, जहाँ मनोज का प्रश्न भेगा हम। सम्मानित साथियों, आपको जहां भी जगह मिले बैठ जाइए। हमें आदरणीय विधायक जी के विचार भी सुनने हैं और हमें रणनीति भी तय करनी है। आज हमें विधायक जी को यह विश्वास दिलाना है कि राजगढ़ शहर में आप कमजोर नहीं हो। आपके सामने हजारों मनोज न्यागली बैठे हुए हैं, तो आप तसल्ली से आदरणीय विधायक जी की बात सुनेंगे। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। ऊपर चढ़ जाओ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी को नमन। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को नमन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये हजूम मेरे सामने खड़ा है नौजवानों का, इस हजूम को हिम्मत, हौसला और जागृति देने वाले स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यागली को नमन। आज के हमारे मंच पर विराजमान सम्मानित मेरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मोतियों से महंगे हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आप सभी लंबे समय से पिछले 2005 से लेकर 2000
2023 का समर चल रहा है। इस समर में जितने भी इस टीम के साथी, इस संघर्ष के साथी, इस संघर्ष के सहयोगी जो राजनीति से मेरे बहुत ऊंचे हैं, मेरे से ज्यादा संघर्षशील हैं, मेरे से पहले इस राजगढ़ में एक नए परिवर्तन के विचार लेने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और उन कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी बात इस मंच के माध्यम से आप लोगों को रखने जाने के बाद जब मुझे बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं ये मानता हूं कि उनके सामने मेरा कद बहुत छोटा है, उन लोगों के सामने मेरे विचार बहुत छोटे हैं और उन लोगों की बात कहने के बाद कुछ बातें नहीं बचती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इस टीम का मुखिया माना है और इस टीम का संरक्षक बनाया है और पार्टी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश बनाया है। इसलिए मुझे आप लोग सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने शब्दों से आपको संबोधित करने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी लोग एक छोटे से बुलावे के साथ इस मेरे सामने जहां तक लोग बैठे हैं, हो सकता है उनको मुझे मेरी शक्ल नहीं दिख रही, मुझे उनकी शक्ल तक नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे विचार उनके कानों में पहुंचेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरा हजूम लंबे समय से मेरे विचार अपने कानों में डालने के लिए नतमस्तक हैं, विश्वास के साथ धैर्य बनाए करके बैठे हैं। लेकिन मेरे साथियों, मैं सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहता हूं जिन लोगों ने चंद दिन पहले अपने घर की चारदीवारी के पास एक लोगों की, छोटे से लोगों की मीटिंग करके कहा था और उनके शब्दों से मैं उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, जिसका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो कोई नेता नहीं है, वो सरकार का एक नौकर है, नुमाइंदा है, जिसका नाम है मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र कोच। जो अपने आप को नेता समझ करके भाषण देता है, उसको मैं कहता हूं कि किसी सरकार की नौकरी और गुलामी के अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन उसने कहा कि इतने लोगों को अगर हमारे सामने खड़े इतने लोगों की भीड़ अगर कोई व्यक्ति कर देगा, मैं उसको नेता मान लूंगा और वो राजनीतिक छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तेरे कई नुमाइंदे हैं तो अपने नुमाइंदों को भेज कर दिखा ले कि राजगढ़ का रेला जब डीजे के साथ गली गली से निकल रहा था तो आपकी शोर तो किसी एक डीजे के सामने समाप्त हो गई थी। लेकिन हम लोग हमारी राजनीतिक इरादे, हमारी राजनीतिक सोच, हमारी राजनीतिक संघर्ष एक अलग प्रकार का है। मैं उन नुमाइंदों के खिलाफ, जिन नुमाइंदों के खिलाफ मैं राजनीति कर रहा हूं, उन नुमाइंदों ने 70 वर्ष में इस राजगढ़ तहसील की जो हालात कर दी, उस हालात के खिलाफ उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हम जो टीम बनाकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उन नेताओं को इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका शोषण, आपका अत्याचार, आपका जुल्म और ज्यादती जिस तरीके से आपके कारिंदे करते आ रहे हैं, उन कारिंदों को कहना चाहता हूं आपका समय बीत चुका है, समय नजदीक आ गया है। आप ये जो पिछले 5 साल में लूट खसोट और भ्रष्टाचार आपने करने का काम इस राजगढ़ में किया है, वो दलाली की दुकानें यहां से बंद करके कहीं दूसरी जगह स्थान ढूंढने का काम करें। ये राजगढ़ की जनता को मोड़ चुकी है। ये राजगढ़ की जनता आपके खिलाफ एक मुहिम चलाकर आपको इतनी बड़ी भारी मतों से हराकर यहां से इस राजगढ़ के बाहर करने का प्रयास करिए। आप सब लोग जिस ताकत के साथ यहां आए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कृष्णा जी पूनिया यहां की विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल जी कृष्णा, इन दोनों नेताओं ने पिछले 5 वर्ष का जो समय आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने इनको देखने का काम अच्छी तरीके से कर लिया। 5 वर्ष में हमारे जो सामने बैठे लोग हैं, इन लोगों को जो शोषण और जुल्म ज्यादती आपने 5 वर्ष में किया, सरकार
सरकारी धन का दुरुपयोग किया, सरकारी धन को लूटने का काम किया। और हर ऑफिस में आपने जो दलाल छोड़कर उनके कुछ चंद लोगों के घरों को भरकर उन्हीं दलालों को गांव में, उन्हीं दलालों को शहर के मोहल्लों में भेजकर ये सोचते हो कि आप वोट बटोरने का काम करोगे। इस आचार संहिता का समय इंतजार कर रही थी जनता, और आचार संहिता के तुरंत बाद हमने हमारे लोगों को आह्वान किया कि आप लोगों को तैयारी करनी है, आप लोगों को यह चुनाव लड़ना है। तो आज आप जिस तरीके से शहर की गली में शोर मचाया है कि एकमात्र हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को बाहर का रास्ता दिखाकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर बटन दबाकर आप लोग इनको इस राजगढ़ से बाहर भेजने का काम करेंगे। इन लोगों ने इस मंच के माध्यम से हमारी टीम के साथियों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन बातों के नुमाइंदे जो ये मानकर चल रहे हैं कि हमने यहां से लूट खसोट करके अपने घर भरने का काम कर लिया, वो आने वाले 5 वर्ष में अगर हम सत्ता और सरकार में हुए तो ये मत सोचना कि आप शांति से बैठकर उसकी जुगाली कर लोगे। एक भी व्यक्ति को जुगाली नहीं करने दूंगा, एक एक व्यक्ति के गले से वापिस मुंह से बाहर निकालने का काम करूंगा। आपने हमारे गरीब लोगों का, इस शहर के नुमाइंदों को नगर पालिका क्षेत्र में जिस तरीके से आपने हर मोहल्ले और गली में अपने पार्षदों के माध्यम से, अपने नुमाइंदों के माध्यम से पट्टों की फाइलें घर ले जाकर आप लोगों ने उनको दिखाई कि 20-20 हजार रुपए दे दो, 30,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, हम आपका पट्टा बनाने का काम करेंगे। उन लोगों को अगर आप गलियों में आए तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया था, जिन जिन लोगों ने पट्टे के नाम से, इजाजत तालमेल के नाम से, अतिक्रमण के नाम से जिन लोगों ने आपसे पैसा वसूला, उनको घर आते ही सबसे पहले उसका हिसाब लेना है। सबसे पहले कहना कि आपको हमने इस काम के बदले इतनी रिश्वत दी थी, उस राशि को पहले लौटा दे, उसके बाद अगली बात करेंगे। और लाइव ना शेयर कर दे। इन लोगों ने इस राजगढ़ में भ्रष्टाचार का जो आलम पैदा किया, दर्शना पुनिया ने 5 साल के अपने पूरे परिवार के घमंड से, पूरे परिवार के नखरे से, पूरे परिवार की तानाशाही से और पूरे परिवार की इस कानून व्यवस्था और प्रशासनिक लचर व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों ने जो तानाशाही करी, आप लोगों को आंख दिखाने का काम किया, आप लोगों को घर में बैठने नहीं दिया, आप लोगों को किसी को चश्मा पहन रखा, उसको कहा चश्मा उतार के बात करो। गली में कहीं बेचारा गरीब आदमी एक गाड़ी लेकर सामने से गाड़ी लगा के रुक के रास्ते में मिल गया, साइड नहीं मिली, उनको पीटने का काम किया। उन लोगों का बदला लेने का समय आ गया है। इनको आंख दिखाओ, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। इन लोगों ने जब भी आपके साथ जुल्म ज्यादती करी, इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इन लोगों ने किसी को कहा था चश्मे उतार के बात करो, लोग गांव में घुसरे चश्मे उतार के ही बात कर रहे हैं। इनसे भी कि अपना चश्मा उतारो फिर ही बात करेंगे हम। कुछ दिन पहले लसेड़ी गांव में ऐसा ही हुआ, बड़ासर गांव में भी ऐसा ही हुआ। और मैं आज कहीं धारकों की ढाणी में गया हुआ था, लोग मुझे समर्थन दे रहे थे। उन लोगों ने कहा कि साहब हम एक छोटे से सड़क के टुकड़े के लिए कृष्णा जी पूनिया के घर गए और उनके पति कोच ने हमको कहा कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है। कृष्णा जी पूनिया ने कहा कि आप इतने जने इकट्ठे होने से कोई मैं ज्यादा सुन लूंगी क्या आपकी बात, मेरे पास टाइम नहीं, आप जाइए और मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। उन लोगों ने कहा हमारे 50 लोगों का इस तरीके से अपमान किया कि हमारा घर से आना मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों को अगर हम लोग अपना नेता बनाना चाहते हैं, जिन नेताओं के सारे हम संरक्षण में रहना चाहते हैं, अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर ये जनता किसके पास जाएगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, इन भक्षण करने वाले
आदत पड़ी हुई है, इसलिए इनको क्या करते हैं, जो भक्षण करते हैं उन लोगों का क्या किया जाता है, उन लोगों की तो आप लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती की उसका बदला लेने का समय है, और वो एकमात्र साधन है, बटन दबा दो इनके खिलाफ, बटन हाथी का दबा दो, इनकी सबकी हत्या हो जाएगी साथी। इन लोगों ने आपको जिस तरीके से हम गांव में कहीं भी जाते हैं मनाने का प्रयास करते हैं, एक एक आदमी को पकड़ रहे हैं, एक आदमी भी मिल जाता है गलती से उसको दुपट्टा पहनाकर कहते हैं बसपा छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गया। अरे मैं कह रहा हूं तुमको तो सारे लोग छोड़ चुके हैं, तुम्हारे पास क्या बच गया जी तुमका दुपट्टा पहनकर तुम्हारे साथ हो जाएंगे। और अगर ये मानती है कृष्णा जी पूर्णिया के हमारे विकास है और विकास की बदौलत हमारे साथ लोग आ रहे हैं, आपका विकास नहीं, आपने अपने घर का विकास किया है, इसलिए आपको छोड़कर जाने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। और उस लंबी लिस्ट में मैं कुछ लोगों के नाम भी बताना चाहता हूं। 29 तारीख को मैंने देखा, 29 से 9 तारीख को एक कांग्रेस का स्वाभिमान मंच हमारे नेत्री थान के सामने इस कंसना जी के वो नुमाइंदे जिन्होंने इसको जिताने के लिए ताकत लगाई थी, वो कूक कूक के कह रहे थे कि इस कंसना को वोट मत देना और बाकी किसी को देना। वो लोग जिनका नाम राजेंद्र जी कालरी, गणपत जी खालिया, हरी सिंह जी जैद, धर्मवीर जी, मुकेश जी इंदौरा, सुरेंद्र जी, निर्मला जी सिंगल, अयूब खान जी, मुश्ताक प्रधान, एमडी साहब, फैज मोहम्मद और क्या क्या नाम बताऊं, ये सारे वो लोग थे जिन लोगों ने इनको ताकत लगाई। और वही लोग उनके पास नहीं रहे तो फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं दुपट्टा पहनने से आपकी सुनी जाएगी? इसलिए भाई इनका दुपट्टा भी पाप का जैसा है, इस दुपट्टे को गले में डालोगे तो कुछ पाप इन लोगों ने 5 साल में किए हैं, उन पाप का हिस्सा भी कहीं आपके पास आ जाएगा। इसलिए दुपट्टा मत पहनना। अगर ये दुपट्टा कहीं पहन लोगे गलती से भी, अगर ये हाथ लगा दे तो भी इनको नकारने की जरूरत है साथियों। ये लोमड़ी है कृष्णा लोमड़ी। इन लोगों ने आप लोगों के साथ जो जो कार्य किए मैं बताना चाहता हूँ। काका कमीशन इस राजगढ़ में एक रेलवे स्टेशन पर इंदिरा रसोई की दुकान चल रही है, उस इंदिरा रसोई पर इस राजगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इंदिरा रसोइयों की दुकान में, उनमें भी कमीशन इनका। कबड्डी एकेडमी खोली, उसके कोच ने मेरे को बहुत बार तो फोन किए, विधायक जी यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो आता है उसको रोहित पूनिया गबन करके खा के चला जाता है और उन खिलाड़ियों को भूखा रहना पड़ता है। उसमें वहां उसकी दलाली, नगर पालिका में जाओ इनके पार्षदों की दलाली, इनके घर जाओ देवर की दलाली, इनके घर जाओ पति की दलाली, और कृष्णा जी के पास जाओ तो और मोटी दलाली। तो भैया दलाली की दुकान है, कहीं भी जाओगे वहां दलाली। सफाई कर्मचारी बेचारा अंतिम छोर का व्यक्ति है जो 200 रुपए में काम करता है, और उसमें भी दलाली, उसमें भी वो सुरेश जी भाटिया सिद्धमुख से चल के आते हैं, और यहाँ आकर के उन सफाई कर्मचारियों में भी दलाली। तो भाई कहीं नहीं बचे, ये गंदगी से लेकर अच्छाई तक जो जगह मिली है वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करने का काम किया। इसलिए आप लोगों की इनकी ओलंपिक ग्रामीण खेल, उनमें इन्होंने वो टी शर्टें बेची 100 रुपए में, जो टी शर्ट मिलती है उस टी शर्ट को 650 रुपए में बेचने का काम किया है। इन्होंने कहा कि हम खिलाड़ी हैं, गांव में जाके कहते हम खिलाड़ी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लेके आए, मनोज नागरी स्टेडियम को रोकना चाहता है। मैं कृष्णा जी पूनिया के नुमाइंदों को, पूरे राजगढ़ जनता को बताना चाहता हूं, मैं उस स्टेडियम को नहीं, मैं उस आम जनता की आवाम की आवाज बनकर इस जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा था, उस भवन स्वास्थ्य भवन की उस जमीन को हड़प कर स्टेडियम बनाना चाह रहे थे, उसको मैं रोकना चाहता था। लेकिन इन्हें राज की तानाशाही में उसमें स्टेडियम वहां बनाया जो 4 लाख लोगों की जरूरत थी, उसकी जमीन को इन्होंने हड़प लिया, और जो 1000-2000 लोगों की आवश्यकता थी उसकी
आवश्यकता की पूर्ति लोगों ने करने का काम किया। रेलवे के पास इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 50 रुपए इन्होंने कहा कि हम खेल कोटे से लोगों को खिलाड़ी लगाए बढ़ाएंगे और खिलाड़ी बनाकर राजस्थान में हम नौकरी दिलाने का काम करेंगे। एक भी राजगढ़ तहसील का व्यक्ति ये कह दे 5 वर्ष में कृष्णा जी के कारण हम परंपरागत रूप से खेल में आगे बढ़ गए और खेल में आगे बढ़कर हम नौकरी प्राप्त कर ली। कृष्णा जी अगर एक आदमी का नाम बता देंगे राजगढ़ में तो मैं उनको निश्चित रूप से मान जाऊंगा कि आपने इसको लगाया। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा पति कोच है, मैं रेलवे में नौकरी लगा दूंगी। किसी नौजवान को एक को भी अगर नौकरी लगाने का काम किया हो तो एक व्यक्ति का नाम बताने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन खेल ओलंपिक के नाम से खिलाड़ी होने के नाते इन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। हमारे गांव के 80 वर्ष के 90 वर्ष के हमारे पुरुषों को भगा भगा कर कबड्डी कुश्ती कराकर उन्होंने वो प्रतिभाएं खोजने का काम किया कि वो 80 साल का बुढ़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में खेलने जाएगा। इन्होंने उन नौजवानों को सुविधा नहीं दी जो नौजवान खेल कर कहीं राष्ट्र में अपना नाम करेगा। ऐसा एक खिलाड़ी को उन्होंने सुविधा नहीं दी। मेरे कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी तो मेरा अभी यही खड़ा नेशनल लेवल का नरेश नायक शायद खड़ा होगा, पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी है, खड़ा हो नरेश, मैं बताता हूं इन खिलाड़ियों के अकेले पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के 13 करोड़ रुपए बकाया है। 13 करोड़ रुपए जो यहाँ की क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है और उसके बाद 13 करोड़ रुपए इसके खिलाड़ियों के बाकी पड़े, इनको नहीं दिए। मेरे को कल एक भारती चौधरी बच्ची मिली, उसने कहा 550 बच्चे हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी मेडल के बाद। इस कृष्ण पूनिया जी के 100 बार घर जाके आ गए, इसने कहा मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर कौन सी प्रतिभाएं छाट कर किसको नौकरी देना चाहते हैं? इसलिए लोगों को जितना कपट और धोखा जनता के साथ किया है उसका बदला लेने का समय साथियों आ गया है। क्या आप लोग तैयार हो इसका बदला लेने के लिए? आप लोग रेडी हो? आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं, इस राजगढ़ के शहर में हमारे लोग जिस ताकत से मेरा साथ दे रहे हैं, जिस ताकत से मेरे साथ खड़े हैं, उन लोगों को इन्होंने 5 वर्ष में किसी का भवन बन गया उसको रोकने का काम किया, किसी का हॉस्पिटल बन रहा उसको रोकने का काम किया, और तो और हमारे सबसे बड़े इनके साथी रहे हमारे सुनखड़िया के सरपंच साहब का मार्केट बन रहा है उसको भी भयभीत करने के लिए नोटिस देने का काम किया कि तेरा भवन तोड़ देंगे नहीं तो चुप हो जा। इन्होंने महिपाल जी डिप्टी जो इनके लिए सांकड़ गाते उनको भी नोटिस देने का काम किया कि तू चुप हो जा नहीं तेरा भवन तोड़ देंगे। इसलिए लोगों ने किस कदर किस हद तक अपने लोगों को भी डरा के रखा। और मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि आप भय मुक्त होकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए। इनको अगर हमने ताकत नहीं देंगे, इन लुटेरों को शक्ति हम छीन लेंगे तो फिर ये दर दर की ठोकरें खाते घूमेंगे, ये हमको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी परेशानियों का बदला लेने का समय आप लोगों को आ चुका है और वो समय मात्र 40 दिन आप लोगों के पास शेष है। कितना समय शेष है? 40 दिन। 40 दिन। और इस 40 दिन में आपको क्या क्या करना है? आज हमारे सतीक जी गुरु जी कह रहा मैं 40 कर देना, और 40 करने का मतलब समझोगे ने 40 करने का तो गुरु जी बता के सतीक जी मन तो ध्यान बनी, लेकिन ये मान के चले क्या 40 दिन को हम 40 कर दें तो फिर उस आदमी का हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी सारी दुआएं कबूल कर ली, उसको आखिरी शांति मिलेगी। और अल्लाह ताला ने जब उनकी सारी दुआएं कबूल कर ले तो फिर उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि वो इस धरती पे से चले गए हैं। और वो 40 करने की गारंटी सतीक जी ने दे दी तो भैया 40 कर दो। 40 दिन हाथ को भरा तो बढ़ाइए, लेकिन 40 करने की जरूरत है। इन लोगों को, आप लोगों को इस ताकत से
बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं होंगे। हम सिर्फ मैसेज छोड़ते हैं, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं, फेसबुक पे छोड़ते हैं और कार्यकर्ता मोहल्ले में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से कोई त्योहार आ गया है हमारा, कोई हमारा सुबह शादी का कार्यक्रम आ गया है, इस ताकत से मेरे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे मैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। इनसे हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको नंबर चाहिए राजगढ़ की तहसील की जनता से, और वो जनता का नंबर एक नंबर है। एक नंबर जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार यहां से हाथी को राजस्थान की विधानसभा में भेज के रहेंगे। और ये ताकत आप लोग आज नहीं, जो जुनून जोश है, इसको अपने अपने वार्ड में, अपने अपने गली में एक एक व्यक्ति को समझाकर आप सब लोगों को लड़ने की जरूरत है। विधायक जी आज ही हवा निकल के ना की दो। ईद में आपको दो काम और कहना चाहता हूं। आप लोग विधायक, आप बूथ पर अपनी मजबूती रखने की तैयारियां कर लो। इनके पास वो कुछ नहीं बचा है। बूथ पर हम मजबूती कर लेंगे, बूथ पर हम मजबूत खड़ा जाएंगे। और आज ये प्रण करके जाओ कि हमारे हर बूथ पर हम जिता के भेजेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक भी बूथ हमारा जीते बिना नहीं निकले। और ये इंतजार करें कि हमारे किसी बूथ में क्या कोई वोट आएगा कि नहीं आएगा। जरूर आएगा। इसलिए इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने आप में वास्तविकता में हार मान रखी है, लेकिन हार तो मान ली, लेकिन ये इस तरीके से इस कदर तो नहीं गिर सकते ना कि मैदान छोड़ के चले जाए। इसलिए मैदान छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बाकी जनता के रूप से मान चुके हैं कि हमें कोई जिताने वाला नहीं है साथियों। इसलिए इनको कोई नहीं जिताएगा। और बच्चा बच्चा किसका है? बच्चा 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 मनोज नांगली का। आप लोग नारा लगे बच्चा बच्चा। आप सारे वहां से लेकर यहां तक सारे बोलो बच्चा 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 बच्चा। मैं कल किसी से मिलने शहर में गया, कोई बीमार व्यक्ति से, और मैं कहीं नीचे उतर के जाने लग गया तो हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे 20-30 मेरे पीछे पीछे हो गए। मैंने कहा क्या कर रहे भाई? बोले विधायक जी जब तक आप यहाँ से नहीं जाओगे तब तक हम नारे बोलते रहेंगे। और वो लगे रहे थे मनोज नांगली मनोज नांगली। तो फिर बच्चा बच्चा किसका भाई? मनोज नांगली का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चा बच्चा मनोज नांगली का बनकर आप इस शहर को इस कदम संभाल लो कि ये तो कह रहे थे कि मनोज नांगली के शहर में वोट नहीं बचे। आप मनोज नांगली के गांव में तो बढ़ गए। क्यों? गांव में तो एक ही गांव में सबको पता रहता है, शहर का किसी को पता नहीं चल पाता। तो बाहर जाके कहते हैं कि मनोज नांगली के शहर में वोट। मैं राम सिंह जी, राम जी कछुआ को, कृष्णा जी पूनिया को बताना चाहता हूँ, जिस दिन 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो इस राजगढ़ की जनता अगर 25,000 से कम वोट आ जाए तो कृष्णा जी मुझको अब मैं तो उनको 25,000 का चैलेंज कर रहा हूं। और चैलेंज इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे सामने खड़े हो। आप मेरे चैलेंज को पूरा करोगे कि नहीं करोगे? आपको अगर चैलेंज जिनको पूरा करना होता है उसको क्या करना पड़ता है? वो दिन रात मेहनत करेगा कि नहीं करोगे? आप लोग अगर मन से 40 दिन मेहनत कर लोगे तो फिर ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को राजगढ़ में कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मैं आज के इस कार्यक्रम के सफलतम आयोजन के लिए इस यूथ टीम का, यूथ का मतलब है मैं तो उन सबको मानता हूं जो मेरे साथ 12-10 साल के हो गए, वो मेरे यूथ के साथी हैं, क्योंकि वो मेरे घर में जाके वोट मांगते हैं, मेरे नारे लगाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वो प्रचार करते हैं। तो 10-12 साल के बच्चे से लेकर और ये यूथ के सिपाही और टीम खड़ी है, ये तुम घर घर हो जाओ, हर घर जाकर वोट
नौजवान साथी और हमारे बच्चे, जब हम घर घर जाए, हमारी टीम, जो भी लोग जहां वोट मांगने जाए, इस तरीके से पीछे कारवां बन जाए कि दुनिया देखे कि रैली हो रही है, कि रेलो हो रही है, प्रचार हो रही है। इसलिए आप सब लोग इन लोगों को तभी हम ताकत से रोक पाएंगे, क्योंकि एकमात्र शक्ति दुनिया में कोई है तो वो है वोट की शक्ति। और वो वोट की शक्ति आपके घर में रहने से, आपके पास रहने से, संख्या गिनाने से नहीं, उस बूथ पर जाकर उसका बटन दब जाएगा, तब वो शक्ति हमारी काम आएगी। इसलिए एक एक बटन आपका हाथी के निशान पर दब जाए और मशीन पर हाथी के बटन का निशान, नीला झंडा, हाथी नीला, नीला बटन और नीली शाही, नीलो ही नीलो कर दो। राजगढ़ ने दुनिया कह के नीले ने सलाम हो गए साथी। इसलिए आप लोग आज इस कार्यक्रम को पूरी टीम ने जो सफल बनाया, आप लोगों ने ताकत दी, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, आप लोगों ने मेरे परिवार के प्रति जो प्रेम स्नेह जताया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपसे मैं 2-4 नारे लगाऊंगा और आप